इस वीडियो की सहायता से हम मापन में त्रुटियों से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर वीडियो के लिए मैंने कुछ आंकिक प्रश्न लिए हैं, जिनमें से पहला है, किसी चालक का विभवांतर V = IR होता है यदि I = 10 ± 0.2 एम्पियर हो तथा R = 10 ± 0.3 ओम हो, तो विभवांतर V में त्रुटि की गणना करें। अब इस प्रश्न में जो I का जो मान दिया है या I का जो परिमाण दिया है वह त्रुटियुक्त परिमाण है। यहाँ पर I का मान दिया है 10 ± 0.2, तो इसमें ±0.2 त्रुटि है। प्लस माइनस का अर्थ या तो धनात्मक त्रुटि है या ऋणात्मक त्रुटि है, अर्थात या तो I के परिमाण में अधिकता है या कमी है। इसी प्रकार से R का जो परिमाण दिया है वह 10 ± 0.3 यहाँ पर त्रुटि है, या तो धनात्मक त्रुटि है या ऋणात्मक त्रुटि है, अर्थात परिमाण में अधिकता है या परिमाण में कमी है। तो यह है प्रश्न। प्रश्न को व्यवस्थित हल करने के लिए हम उसका प्रारंभ करेंगे दिया है से, और दिया है में हम उन राशियों का विवरण देंगे जो कि प्रश्न में दी गई होंगी। जैसे यहाँ पर धारा का या वैद्युत धारा का जो त्रुटिपूर्ण मान दिया है वह है 10 ± 0.2 एम्पियर। तो उसको हम त्रुटिपूर्ण मान को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, I ± डेल्टा I यहाँ पर I के मान में या I के परिमाण में त्रुटि हो गई, तो 10 ± 0.2 एम्पियर। इसी प्रकार R का जो त्रुटिपूर्ण मान होगा, R ± डेल्टा R = 10 ± 0.3, ये आ जाएगा ओम। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। I का जो परिमाण है वो 10 एम्पियर है, और I में जो त्रुटि है डेल्टा I उसका परिमाण है 0.2 एम्पियर। इसी प्रकार R का जो परिमाण है वह 10 ओम है, और R में जो त्रुटि है वह ± 0.3 ओम। इसको हमने डेल्टा R यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप आएगा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है में हम लिखेंगे विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है, तो वही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा आंकिक प्रश्न का हल, और हल के लिए यहाँ पर हम जानते हैं V = I × R, अर्थात किसी चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर राशियों के गुणनफल के द्वारा, यानी कि I और R के गुणनफल के द्वारा हम V का या विभवांतर का जो मान है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को में जो त्रुटि होगी वह राशियों के गुणनफल के कारण होगी, और उसको हम राशियों के गुणनफल से ही ज्ञात करेंगे। तो इसका हमने या ये राशियों का गुणनफल में त्रुटि को हमने पिछले जो वीडियो स्लाइड थी उसमें इसका अध्ययन कर लिया था। उसको मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि यदि हमारे पास दो त्रुटियुक्त राशियां, क्योंकि दो ही राशियां यहाँ पर प्रश्न में दी गई हैं, त्रुटियुक्त राशियां इनमें से पहली है A ± डेल्टा A, डेल्टा A में त्रुटि है, कॉमा B ± डेल्टा B, डेल्टा B में त्रुटि है हो, तथा इनका जो गुणनफल है, क्योंकि हम यहाँ पर राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि का अध्ययन या उसके संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं, तथा इनका गुणनफल यदि Z, और त्रुटि युक्त गुणनफल हो जाएगा Z ± डेल्टा Z, ये गुणनफल के कारण त्रुटि हो जाएगी हो, तो Z ± डेल्टा Z = ये हो जाता है राशियों का गुणनफल A, क्योंकि राशियों के गुणनफल की त्रुटि है तो इसको हमने लिख दिया A ± डेल्टा A ×
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और तब इनकी जो आपेक्षिक त्रुटि होती है, तब आपेक्षिक त्रुटि यह जो वीडियो स्लाइड थी उसमें इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। त्रुटि इजिकल टू आ जाएगा डेल्टा जेड ओवर जेड इजिकल टू ए, प्लस माइनस ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए ओवर ए, और यहां पर प्लस माइनस या प्लस लिख देते हैं, डेल्टा बी ओवर बी। यह आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होती थी। यह अपने आप में एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम यहां पर प्रश्न को हल करेंगे। और इसमें अगर हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर राशियों के गुणनफल की प्रतिशत त्रुटि, यह आ जाता है किसके बराबर, डेल्टा जेड ओवर जेड, और इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है 100 से। यानी कि इसको हम यहां पर डेल्टा जेड ओवर जेड की वैल्यू यहां पर रख देंगे सूत्र से, तो ए ओवर ए प्लस या प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100। तो हमें यही दो चीजें ज्ञात करनी है, इंटू 100, ये आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि, ये वाली। तो इन्हीं दो जो हमने सूत्र ज्ञात किए हैं, इन्हीं से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और इसीलिए इस यहां पर मैंने सीधा सीधा यहां पर मान रख दिए हैं, ए, डेल्टा ए, आर और डेल्टा आर। इन मानों को हम सीधा सीधा यहां पर सूत्र में रख देंगे। यदि हमें आपेक्षिक त्रुटि, माना हमें प्रश्न के अनुसार आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी हो तो V बराबर आई आर में आपेक्षिक त्रुटि या गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और यह हो जाएगी डेल्टा V ओवर V, क्योंकि गुणनफल यहां पर Z की जगह V है, तो V प्लस Z प्लस डेल्टा Z की जगह V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, और डेल्टा Z के स्थान पर डेल्टा V हो जाएगा। तो यहां सूत्र में रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे सीधा सीधा मान आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने के लिए। तो V इजिकल टू यहां पर आ जाएगा, डेल ए के स्थान पर I मान लेते हैं तो डेल्टा I ओवर I, और B के स्थान पर R मान लेते हैं तो डेल्टा R ओवर R, और सीधा सीधा यहां पर मान रख दो किसके, डेल्टा I के, डेल्टा R के। तो यह हो जाएगा डेल्टा V ओवर V इजिकल टू, इसका मान है 0.2 ओवर 10 प्लस 0.3 ओवर 10 इजिकल टू आ जाएगा 0.5 ओवर 10। यह आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। तो इस प्रकार से हमने सीधा सीधा आपेक्षिक त्रुटि सूत्र में मान रख के प्राप्त कर ली। आपेक्षिक त्रुटि बराबर यह आ जाएगा डेल्टा V ओवर V इजिकल टू 0.5 ओवर 10, और इसको हम 5 ओवर 100 भी लिख सकते हैं। ये हो गई आपेक्षिक त्रुटि। अब त्रुटि का जो प्रतिशत है, नेक्स्ट स्टेप में जो प्रश्न में पूछा गया है त्रुटि प्रतिशत, ये बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। तो सीधा सीधा यहां पे मान रख देंगे डेल्टा V ओवर V इंटू 100, यानी कि यह आ गया था डेल्टा V ओवर V का मान यहां पर आया था 5 ओवर 100 इंटू 100, और 100 से 100 कैंसिल, यानी कि सीधा सीधा 5% त्रुटि हो गई। तो V में या विभवांतर में जो त्रुटि प्राप्त होगी यही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर में त्रुटि, विभवांतर V में 5% त्रुटि गुणनफल से प्राप्त होगी। 5% त्रुटि उत्पन्न होगी या प्राप्त होगी। तो यह था त्रुटियों के गुणनफल पर आधारित प्रश्न।